एक बार मन में क्षमता ही कहां सत्य मांग ले, बुद्धि ने नहीं क्षमता कि सत्य को मांग ले। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ऊपर। कदाचित बुद्धि ने बहुत ही बारीक मांग लिया तो माया के क्षेत्र का ही कुछ ऊंचा नीचा स्तर मांगा। इसलिए सर्वस्व का समर्पण करो, देना सब कुछ। एक दान दाता हुए मौर ध्वज अपने बेटे को चिरवा दिया। कर्ण ने सब कुछ दे दिया, हरिश्चंद्र ने राज दे दिया। उससे भी बड़ा दान जनक से मांग लिया अष्टावक्र ऋषि ने, मन का दान। इस सब से बड़ा दान। जनक यज्ञ में सारे महात्मा गए और परास्त हो गए। बड़े बड़े ऋषि विप्र पहुंचे और हार गए, और साप जेल में सड़ रहे थे। अंत में अष्टावक्र जब पहुंचे तो जनक दौड़ी पर मिलने आए सभा सहित। जब उनका रूप दिल डोल देखा तो जनक को हंसी आ गई। तो जनक के साथ साथ पूरा सभा मंडल ही हंस पड़ा। जब सबकी हंसी रुकी तब फिर अष्टावक्र लगे हंसने, तो वो खूब हंसे। तब लोगों ने सोचा पागल है। तो बोले आप हंसे क्यों? तो उन महाराज ने कहा पहले जनक तुम बताओ, तुम लोग क्यों हंसे? बोले एक से एक रूप सौंदर्य संपन्न यहां आए, सब तो जेल की हवा खा रहे हैं। बड़े चिकने चुपड़े आए, एक से एक वेदांती आए। आपका हाथ पीछे को जा रहा है, दांत ऊपर को जा रहे हैं, आंखें तिरछी जा रही है, पांव उल्टे हुए हैं। आपका दिल डोल देख के हंसी आ गई। तो बोले राजन हमें इसलिए हंसी आ गई कि जनक समेत जनक की सभा पूरी चमार है। कारण कि चमड़ी का भाव ताव अच्छा कर लेती है, परीक्षा अच्छी कर लेती है, और चमड़ी एक रहने के लिए हमें खोल वस्त्र मिला है। पता नहीं सृष्टि में कैसे कैसे खोल मिला, लेकिन मैं जहां पर खड़ा हूं वो है आत्मा। आत्मा क्या उसके दांत तिरछे हैं, आंखें टेढ़ी हैं, पांव पीछे को मुड़े हैं। वो शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। क्या उसमें भी कोई परिवर्तन है? तुम लोग चमड़ी पे अच्छी जांच कर लेते। तो जनक चुप हो गए। बोले भगवान फिर मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले पहले दान दक्षिणा कुछ दो। बोले जो मांगिए, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिलता तो जो मांगिए। बोले पहले अपने मन से दो, जो तुम्हारे पास अच्छी चीज हो दे दो। तो 1 लाख गाय। बोले इससे भी बड़ी चीज। बोले पूरा राजपाट ले ले, एक एक सीढ़ी चढ़ के बोला पूरा साम्राज्य ले ले। उससे भी बड़ी चीज तुम्हारे पास। तो जनक की समझ ही में नहीं आया कि आखिर मांग क्या रहे। बोले भगवान आप ही बताए। बोले अपना मन। तो बोले हम दान करते हैं। संकल्प करवा लिया तो अष्टावक्र एक तरफ जाके कोने में बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। जनक सुबह से खड़े खड़े जब 3-4 बज गए, उनको बैठने को भी नहीं कहा। तब बड़ा क्रोध आया जनक को कि बोले हमने मुंह मांगी वस्तु दे दी, तब भी वो एक तरफ बैठ गए, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर जनक के अंदर विचार आया, जब हमने मन ही दान दे दिया तो इस संकल्प विकल्प कहां से उठ रहा है? लगता है हमने अभी दिया ही नहीं, कहां भरे। बस जनक ने सोचना बंद कर दिया। शाम होते होते तो जनक का ध्यान समाधि में परिणित हो गया। तब फिर हृदय से प्रेरणा करके उन महापुरुष ने बताया, जो तूने देखा है स्वप्न कि मैं भिखारी बन के घूम रहा, न वो सत्य है, और जो तू जागने पर राज कर रहा है, जो कर रहा है, न ये सच है। सच ये है थोड़ी सी मेहनत और कर, अपने स्वरूप को पा जाए। बस जनक चरणों में गिरा, और फिर जनक उस रास्ते पर चले, और अपने समय के सर्वोपरि महापुरुष हुए। बड़े बड़े महापुरुष भी वहां अपनी जनक से ज्ञान लेने जाया करते।